गुंजन को नेट कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं। पर जी, मयंक के पास कनेक्शन है ना, वो जब भी मन में आए उसे इस्तेमाल कर सकती है। आखिर कितना बात करेगी वो अपने दोस्तों से। फिर कल को उस नेट का अगर रचना पर कोई बुरा असर पड़ा तो कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन जी, चलो भाई, हम तो चले चैन की नींद सोने। अब देखना मैं उस टप्पू के बच्चे का क्या हाल करती हूँ। ने आपको बहुत स्मार्ट समझता है ना, जानता नहीं है उसने किससे पंगा लिया। चारू, जैसे हम कह रहे हैं ना बिल्कुल वैसे ही करना। मयंक जैसा लड़का तुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। पर हाँ, उसे ये ना पता चले कि हम तुम्हारा रिश्ता उसके साथ करना चाहते हैं। बस एक बार तो उसका मन मोह ले, फिर देखना वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। पर हाँ, ध्यान रहे उसे पता ना। क्या हुआ चाची? कमरे में कोई भूत घुसा है क्या? मयंक नाम का भूत? नहीं, वो सॉरी चाची, मुझे लगता है आप कुछ जरूरी काम कर रही थी, मैं बाद में आता हूँ। रुकना मयंक, एक मिनट। अच्छा सुन, हम है ना तुम्हें बाद में कॉल करते हैं, ठीक है? तो बोलो। चाची, दरअसल मैं गोपाल चाचा को ढूंढ रहा था। मैंने सुना है वो दुकान के लिए कुछ नई चीजें लेके आए हैं, बस वही सब देखना चाहता था। और चाची, उनसे नहीं मिलोगे? आओ बैठो। पूरे साल हम तुम्हारी राह देखते हैं और तुम हो कि चाची एक्चुअली क्या है ना कि मैं बहुत बोर हो रहा था, इसीलिए। ये लो कश्मीरी कागजी बादाम, हमने संभाल के रखे थे तुम्हारे लिए। अच्छा मयंक, हम क्या कह रहे थे, सच बताना, बोर हो रहे थे या गर्लफ्रेंड की याद आ रही थी? चाची, गर्लफ्रेंड और मैं। अब चाची से झूठ मत बोलो, एक आधी गर्लफ्रेंड तो होगी ही। पता ना कौन है वो लकी लड़की? अरे चाची, कोई लड़की वड़की नहीं, और फिर लड़कियों के झमेले में कौन पड़े। एक नमूना आया ना हमारे घर में, मिस गुंजन फ्रॉम मुंबई। लड़की है या बबाल, उसके जैसे तो भगवान ने एक ही लड़की बनाई है। पर तू उसकी चिंता मत कर, तुम्हारा ब्याह तो जल्दी ही हो जाएगा। हम तुम्हारे लिए लड़की ढूंढेंगे, एकदम फर्स्ट क्लास, सबसे सुंदर और सबसे अच्छी। कम ऑन चाची। अच्छा, गोपाल चाचा आए तो मुझे बोलना, ठीक है? आज तक गुंजन को कुछ भी पाने से कोई नहीं रोक सका है, कोई भी नहीं। ये क्या कर रहा है ढोलू? कच्चा पापड़ खाएगा तो पेट में दर्द होगा। चल हट। मैं कहाँ खा रहा हूँ दीदी, मैं तो गुंजन दीदी के लिए लेकर जा रहा हूँ। ये लो दीदी। नहीं चाहिए। चलो ना गुंजन, अंदर चलते हैं। तुम चलो, मैं आती हूँ। चलो ना, सुबह से क्या वो फोन पर लगे हुई हो? क्या है ये? रचना, मुझे तंग मत करो, तुम जाओ, मुझे जब आना होगा मैं आ जाऊंगी। गुंजन बेटा, इंटरनेट की इजाजत ना मिलने पर हमें भी बुरा लग रहा है, लेकिन हम क्या करें बेटा, जब तक तुम्हारे मौसा जी हाँ नहीं कहते हम भी कुछ नहीं कर सकते।
हो सकता है कुछ दिनों में वो हाँ कह दे। आप चाहती थी ना कि मैं यहाँ 6 महीने तक रहूं, राइट? इस तरह से। तुम एक काम करो, ये पैसे रख लो और यहाँ पास में क्या कहते हैं उसे, साइबर कैफे। हाँ हाँ वही, वहां जाकर तुम अपना काम करवा लो, ठीक है? वहां से तुम्हारी बातचीत हो जाएगी ना तुम्हारे दोस्तों से। लो। नहीं, मुझे साइबर जाने की जरूरत नहीं है, और अगर जाना भी पड़ा तो मेरे पास पैसे हैं। थैंक यू। पता है गुंजन, सुबह से मम्मी तुम्हारे इंटरनेट कनेक्शन को लेके बहुत परेशान है। तुम्हें क्या लगता है मैंने इंटरनेट का प्लान छोड़ दिया है? मैंने आज तक किसी के आगे हार नहीं मानी। जो भी मैं चाहती हूँ पा कर लेती हूँ, फिर चाहे कोई कुछ भी सोचे। शैल, अब तक नाराज हो? हमने जो भी फैसला लिया है सोच समझकर, लड़कियों की भलाई के लिए। आजकल अखबारों में न जाने नेट पेट को लेकर क्या क्या चलता रहता है। शैल, जब घर में ये झंझट ही नहीं होगा तो फिर किसी अनहोनी का डर भी तो नहीं होगा। हमने कुछ कहा इसके बारे में आपसे? वो बात खत्म हो चुकी। एक बार बच्चों के सामने झुके तो फिर झुकते ही चले जाएंगे शैल। ठीक है, हम इस बात को समझ गए और वो भी मान गई। चलिए, दुकान के लिए आपको देरी हो जाएगी, हम आपका टिफिन तैयार कर देते हैं और नाश्ता भी तैयार है, आ जाइए। अरे वाह दीदी, आपके सोने के कंगन तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। अच्छा, अपने मायके वालों को ना हमारी तरफ से धन्यवाद देना। बहुत सुंदर भेंट दी है उन्होंने हमें। पर हमें डर है, कहीं शैल दीदी ने देख लिया तो। कंगन बड़े सुंदर है सीमा। दीदी, ये कंगन संगीता की चाची ने हमारे लिए भेजे हैं। अच्छा, मारे गए। क्या हो गया दीदी? देखा नहीं तुमने, शैल दीदी ने सिर्फ अच्छा कहा और चली गई। शैल दीदी को शक तो नहीं हो गया ना हम पे? अगर उन्होंने जेठ जी को बोल दिया ना, फिर तो हम गए काम से। अरे दीदी, अब बेकार ही टेंशन ले रही हो। शैल दीदी इन सारी बातों से कोसों दूर है। आप पकोड़े तलिए ना। हाय, क्या बात है रचना?
आज भगवान के सामने इतनी सेवा चाकरी क्यों? दिया बाती तो हमने सब पहले से ही कर दी थी। आज कोई खास बात है क्या? हाँ माँ, हमारा रिजल्ट आने वाला है और हमें बहुत डर लग रहा है, जैसे कि पेट में तितलियां उड़ रही हो। इसमें इतने डरने की क्या बात है? तुमने कितनी मेहनत की है ना? और तुम्हारे सारे पेपर्स अच्छे गए थे। हमारी बेटी के साथ कोई गड़बड़ नहीं हो सकी। अब चलो ये रोनी सूरत हटा दो जल्दी से। चलो हंस तो बाबा, ऐसे नहीं मानोगे तुम। हंसो हंसो। मम्मी ये क्या कर रहे हो? अरे हंसो दीदी, हंसो, हंसो दीदी, अरे दोनों भैया, अब तुम बेटी गंगा में हाथ धो रहे हो, चलो हटो। मम्मी आप भी ना। अब देखो कितनी प्यारी लग रही हो ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए। सब आपकी वजह से है मम्मी। आप हो ना तो सब डर दुख भाग जाते हैं। जरूर आपको कोई जादू आता होगा, है ना? सबको खुश रखने का जादू। सदा सुखी रहो और हमेशा ऐसे खुश रहो। जानते हो, चाय में जैसे चीनी होती है और गोलगप्पे में चटनी, वैसे ही मेरी गुंजन मेरी जिंदगी में है। गुंजन, बेटा कहाँ से आ रही हो? और ये हाथ में क्या है? अब कुछ नहीं, बस मेरा कुछ सामान है, ऐसे ही। मुझे जरा काम है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हाँ, ये नेट कनेक्शन कैसे? मैंने अपने अकाउंट से पैसे निकाले, मार्केट गई, जो भी चाहिए था वो खरीद के ले आई। पर अगर पापा को पता चले तो वो कौन बहुत बताएगा? देखो रचना, अगर बेकार का ड्रामा क्रिएट करना चाहती हो तो बात अलग है, वरना तुम सोच लो,